मध्य प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, फिलहाल तो मध्य प्रदेश के भागों पर जो 4 नवंबर में बारिश की गतिविधियां ज़्यादातर भागों पर दिखाई जा रही थी या दिखाई दे रही थी, उसमें भी लगातार कमी आ चुकी है। क्योंकि इस समय जो सिस्टम है जो विदर्भ के भागों पर था वो ही कमज़ोर होकर समाप्त हो गया है। जो गुजरात के भागों पर है सर्कुलेशन, इसके कारण ही मॉइस्चर जो है मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से जो बारिश की गतिविधियां हैं वे लगातार कम हो गई हैं। तो यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है, मैं आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, ये सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। इसी की वजह से यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर ये और आगे आएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो इसी के कारण यहाँ पर इन भागों पर बादल पहुँचेंगे और बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों पर नज़र आ रही है। तो आइए देखते हैं कि आने वाली 4 नवंबर में मध्य प्रदेश का किन किन भागों पर मौसम किस तरह का रहेगा, किन किन भागों पर बारिश हो सकती है। गुना, अशोकनगर, आगर मालवा, राजगढ़, विदिशा, सागर, रायसेन, भोपाल, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, देवास, हरदा, नर्मदापुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पाटना, बैतूल के भागों पर, इन जिलों के कुछ गांव या शहरों पर बादल देखने को मिलेंगे। कहीं पर हल्के तो कहीं पर घने, और हो सकता है कुछ जिलों के गांव या शहरों पर थोड़ी बहुत हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गांव या शहरों पर बारिश की गतिविधियां हुई ही नहीं, सिर्फ बादल ही आकर रह गए। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गांव या शहरों पर कुछ समय के लिए 15 मिनट या 10 मिनट या आधा घंटा थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। अब नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, इन भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। बारिश की संभावना कम है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, दमोह के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ये बादल यहाँ से इस तरह से होते हुए आगे उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इन पर भी बारिश की संभावना कम है, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर गाँव या शहरों में बूंदाबांदी अगर हो जाती है तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। जबकि मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के भागों पर लगभग मौसम साफ ही बना रहेगा। यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर भी जो मेघ गर्जना की बात है, गुना, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सीहोर, शाजापुर, देवास के भागों पर ही मेघ गर्जना यानी कि बारिश के साथ मेघ गर्जना होने की संभावना इन जिलों पर ही जो है वो दिखाई दे रही है 4 नवंबर में। 5 नवंबर में सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पाटना, बैतूल के भागों पर ही बारिश होने की संभावना रहेगी। बाकी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम साफ हो जाएगा, उत्तरी भागों पर भी साफ रहेगा। सिर्फ इन भागों पर यहाँ पर बादल दिखाई देंगे। और मेघ गर्जना की अभी कोई भी जो है वार्निंग नहीं मिली है IMD की तरफ से। और यहाँ पर बात करें दोस्तों 6 नवंबर की, तो 6 नवंबर में वैसे तो मौसम साफ है, लेकिन कुछ हरदा, नर्मदापुर, बैतूल, पाटना, छिंदवाड़ा, बालाघाट के भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावनाएं 6 नवंबर में नहीं है। और 7 नवंबर में फिर जो है आगे मौसम पूरी तरह से मध्य प्रदेश का साफ ही है। साफ तो 6 नवंबर में ही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।